हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज लेना हो तो आप उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दें एंड कॉलम को रोज में चेंज कर दें, यानी कि रोज एंड कॉलम को क्या कर दीजिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा। इसीलिए कभी भी अगर आपको ऐसा आवश्यकता फील हो कि रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है तो आप उस केस में, उस परिस्थिति में आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। ये पर्पस है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का। कब आपको लगेगा ऐसा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहिए? जब आपको ऐसा आवश्यकता फील हो कि उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में, यानी रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो उस परिस्थिति में आप उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना चाहिए। अब आइए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित हम कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसका फायदा हम लोग एनालिसिस के दौरान उठाएंगे। जो सबसे पहला रिजल्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम देखते हैं कि दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का क्या हाल होता है, वो चीज़ को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स ए। कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। अगर ये वाला मैट्रिक्स का दो बार हमको ट्रांसपोज लेना है तो आपको पहले इस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लेना होगा, फिर जो मैट्रिक्स पधारेगा उसका हम लोग फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हम कहेंगे कि ए का क्या हो गया, दो बार ट्रांसपोज हमने ले लिया है। अब हमको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मेरे पास दो मेथड उपस्थित है। कौन सा मेथड लगाएंगे? तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर रोज का संख्या ज़्यादा हो रहा है, कॉलम का संख्या कम हो रहा है, तो आप उस मेथड को प्रीफर करें जिसमें कॉलम को रोज में चेंज किया जाता है, तो रोज ऑटोमेटिक कॉलम में चेंज हो जाता है। वो वाला मेथड अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका टाइम थोड़ा सेव होगा, ठीक है। ऐसे तो यूज़ किसी भी मेथड को कर सकते हैं, कोई रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको टाइम बचाना चाहते हैं अगर, तो आप कुछ समय इस तरह से बचा सकते हैं। तो हम यहाँ पे, ये वाला है कॉलम 1, ये वाला है कॉलम 2, तो आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज ए डैश। ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ये हो जाएगा कॉलम 1 को रो 1 बना देते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 5। कॉलम 2 को रो 2 बना देते हैं तो 2 4 6 ये हो गया। तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि जो इसका रोज था वो कॉलम बन चुका है ना। ये हम लोग मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये निकल गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एक बार और इसका ट्रांसपोज हम लेना चाहते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए डैश का ट्रांसपोज हम लेना चाहते हैं तो देखिए तो क्या होगा, ए डैश का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, फिर से इसका रोज को कॉलम में एंड कॉलम को क्या करेंगे, रोज में चेंज करेंगे। आप कोई सा मेथड यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि रोज का संख्या ज़्यादा है या कॉलम का संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम का संख्या ज़्यादा हो रहा है और रोज का संख्या कम हो रहा है, तो आप रोज को कॉलम में चेंज करिए, वो वाला मेथड आप इस्तेमाल करिए, टाइम थोड़ा बचेगा आप। तो यहाँ पे जो मेरे पास रोज आ रहा है ये हो गया आपका, यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो गया, ये आपका R1 हो गया, मान लीजिए इसको मान लेते हैं R1 डैश मान लेते हैं, इसको R2 डैश मान लेते हैं ना।
तो ये R1 डैश को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये वाला जो इसका जो रो है उसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इसका कॉलम क्या आ जाएगा 1 3 5। जो R2 डैश है यानी ये ए डैश का जो सेकंड रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 एंड क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हो गया ओके। तो यहाँ पे देखिएगा जरा सा कि जो ए का जो 2 बार ट्रांसपोज लिए हैं, तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे आया है वो मैट्रिक्स बिल्कुल ए से मिलता जुलता मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर से आप रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लीजिएगा तो वही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। ये रिजल्ट है। आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ये वाला चेक करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स हमको ऑब्टेन होता है ना। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सेम मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नोट में, तो यहाँ पे नोट में पॉइंट में लिख लेते हैं, ये रिजल्ट को यूज करेंगे हम लोग। फॉर एनी मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका एनालिसिस के दौरान में आप यूज कर सकते हैं। कभी भी 2 बार ट्रांसपोज एक किसी भी मैट्रिक्स का आएगा तो आप उसके जगह पे ए लिख सकते हैं। अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया तो उसके जगह पे आप ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है वो स्केलर से संबंधित है और किसी मैट्रिक्स से संबंधित। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं ए, सेम मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड स्केलर कंसीडर कर लेते हैं, स्केलर के इज इक्वल टू 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 2 केस एज्यूम करेंगे, केस 1 एंड केस 2। देखते हैं कि केस 1 और केस 2 से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है वो एक जैसा मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है। तो अगर एक जैसा होगा तो उसको एज अ रिजल्ट हम हमेशा यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला केस 1 में हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि k इंटू ए निकाल लेते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्केलर के यहाँ पे 2 लिया है मैंने, मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4 5 6। ओके, हमको पता है, हम लोग ऑलरेडी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस मैट्रिक्स में आने वाला सारा एलिमेंट प्रभावित होता है। उसमें आने वाला सारा एलिमेंट अगर स्केलर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो सारा एलिमेंट 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि ये जो k इंटू ए निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास जो k इंटू ए जो मैट्रिक्स निकल के आया है इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स हमको ऑब्टेन हो रहा। तो यहाँ पे अगर आप के का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ के ए, तो देखिए तो क्या आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ के, तो ये हो जाएगा आपको के ए डैश। हमको पता है कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे एंड कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे किसका संख्या कम है, कॉलम का संख्या, तो आप कॉलम को रोज में चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक है कि इसका रोज कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, तो ये आपका हो गया कॉलम 1 कॉलम 2। तो कॉलम 1 को चेंज कर दीजिए, आप रो में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, रो में आ जाएगा 2 6 10 और यहाँ पे रो में आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का सेकंड जो रो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 8 और क्या हो जाएगा 12। ये आ गया मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद। ठीक है, अब ये केस 1 में ये वाला मैट्रिक्स हमको ऑब्टेन हुआ है। हम केस 2 कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि केस 2 में कौन सा मैट्रिक्स आ रहा। केस 2
केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, पहले हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ले लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 1 3 5 2 4 6, ये आपको आ गया ए ट्रांसपोज। अब जो ट्रांसपोज आया है, अब उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे नाउ मल्टीप्लाइंग ए ट्रांसपोज बाय ए स्केलर के। तो यहाँ पे के मैंने क्या लिया है, 2 लिया है, और वहाँ पे ए डैश निकल करके आया है, तो यहाँ पे के ए डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ए डैश जो निकल करके आया है वो 1 3 5 2 4 और 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये अगेन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमको करने आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपको 2 6 10, और ये हो जाएगा 4 8 और 12, ये आपको निकल करके आ गया के ए डैश। ये देखिए तो जरा सा, केस 1 में जो मैट्रिक्स आया था और केस 2 में जो मैट्रिक्स आया है वो दोनों बिल्कुल सेम है। केस 1 में क्या कर रहे थे, केस 1 में हम लोग पहले मैट्रिक्स से स्केलर को मल्टीप्लाई किया था, फिर ट्रांसपोज लिया था। दूसरे केस में क्या किया है मैंने, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। ये दोनों परिस्थिति में आपका जो मैट्रिक्स आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो हमेशा सेम रिजल्ट, सेम मैट्रिक्स आने वाला है। इसीलिए हम इसको एज अ रिजल्ट यूज करते हैं एनालिसिस के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोट में, फॉर एनी मैट्रिक्स ए we have के ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। ये ध्यान में आप रखिएगा, वेयर के इज एनी स्केलर, ओके। ये दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे जो तीसरा रिजल्ट है जिसको हमको डिस्कस करना है वो देखते हैं, एडिशन से संबंधित है। तीसरा रिजल्ट को समझने के लिए हम दो मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर का टू मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे, सेम ऑर्डर। ठीक है, ए मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एंड बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 7 8 9 10 11 12। ये दो मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर का कंसीडर किया है। क्यों सेम ऑर्डर का कंसीडर किया है? क्योंकि हम जो ऑपरेशन यहाँ पे इस रिजल्ट में परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एडिशन से संबंधित करने जा रहे हैं, और दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। इसीलिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट का आप फायदा तभी उठा पाएंगे जब उसमें आने वाला ऑपरेशन डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। अगर उसमें आने वाला ऑपरेशन ही अगर डिफाइंड नहीं हो रहा है तो आप उस रिजल्ट्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे अपने एनालिसिस में। इसीलिए आप कभी भी कोई रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि उसमें आने वाला ऑपरेशंस डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे केस 1 में हम सबसे पहले मैट्रिक्स को सम करेंगे, जोड़ेंगे। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, आप लोग को आइडिया हो गया है। तो 1 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाता है, तो 1 + 7 8 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 16 और ये हो जाएगा 18। ये आ गया आपका a + b। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका a + b का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज बड़े आसानी से ले सकते हैं, ये रो 1 को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये सारे रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 10 12 14 16
एंड 18, ये वाला आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, ये ए बी ट्रांसपोज निकल करके आ गया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो देखते हैं कि उस मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स कैसा आता है। तो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। एंड बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हम दोनों का ट्रांसपोज लेकर के ऐड करेंगे। तो आप देखिएगा कि अगर आप ए और बी का ऑर्डर अगर आप सेम लीजिएगा दोनों मैट्रिसेस का, तो दोनों के ट्रांसपोज का भी ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ए और बी, ए एंड बी का जो ऑर्डर लिया है वो 2 क्रॉस 3 लिया है। तो अब जो ट्रांसपोज का जो मैट्रिसेस का ऑर्डर आने वाला है वो आपका आ जाएगा 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। तो अगर ए और बी का एडिशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ए डैश और एंड बी डैश का भी एडिशन क्या होगा, संभव होगा। इसीलिए यहाँ पे हम निकालते हैं ए डैश प्लस ऑफ बी डैश। तो आप जोड़ सकते हैं इसको डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 7 + 1 8, ये आ जाएगा 14। उसी तरीके से 10 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 18। अब यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स को ज़रा आप गौर कीजिएगा। तो केस 1 में जो मैट्रिक्स आया था एंड केस 2 में जो मैट्रिक्स आ रहा है वो दोनों एक सेम मैट्रिक्स आ रहा है। आप देख लीजिए चेक करके, दोनों सेम मैट्रिक्स आ रहा। तो सेम मैट्रिक्स आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी किसी दो मैट्रिसेस अगर दिया हुआ है जिसका ऑर्डर अगर सेम है तो उसको ऐड करके आप ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड कीजिए। ये दोनों से जो रिजल्ट आने वाला है, ये दोनों से जो मैट्रिक्स आने वाला है वो दोनों एक समान मैट्रिक्स यानी कि इक्वल मैट्रिसेस आने वाला है ना। इसीलिए आप केस 1 लिखिए चाहे केस 2 लिखिए, दोनों क्या होगा, एक सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा ए प्लस डी बी के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे नोट में मैं लिख लेता हूँ इस बात को, for any two matrices of same order we have, for any two matrices A and B of same order we have A plus B का ट्रांसपोज will be equal to A ट्रांसपोज प्लस ऑफ B ट्रांसपोज। आपको ये ध्यान में रखना है ना, ये वाला चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, ये 3 रिजल्ट हो गया। एक लास्ट जो रिजल्ट हमको सीखना है वो आपको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इस रिजल्ट का आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन को क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर टू मैट्रिसेस। ए कंसिडर कर लेते हैं ऑर्डर m क्रॉस n एंड b कंसिडर कर लेते हैं n क्रॉस p। सर ऐसा ऑर्डर क्यों कंसिडर किए हैं, ऐसा ऑर्डर इसीलिए कंसिडर किए हैं क्योंकि इस रिजल्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन आने वाला यानी a इंटू बी आने वाला, और a इंटू बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप a का जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर होना चाहिए b का टोटल नंबर ऑफ रोज के। इसीलिए मैंने पहले ये वाला मैट्रिक्स एज्यूम किया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट को समझते हैं। पहले केस 1 में हम क्या करेंगे कि a इंटू बी निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो a इंटू बी निकालिए, a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, m क्रॉस n, इंटू बी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, n क्रॉस p। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। मान लेते हैं कि a इंटू बी आ रहा है एक C मैट्रिक्स, तो C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p ऑर्डर का हो जाएगा। हम लोग ये चीज़ निकालना जानते हैं। अब हम लोग दूसरा काम यहाँ पे कर रहे हैं केस 1 में कि जो मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ C, ट्रांसपोज लेते हैं C मैट्रिक्स का। ठीक है, तो लेट
सी का जो ट्रांसपोज है वो मान लीजिए एक डी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा वो भी हमको निकालना आता है। वो हम लोग ट्रांसपोज जब पढ़ रहे थे उस समय डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी मैट्रिक्स जो आने वाला है उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर सी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस p है तो इसका जो ट्रांसपोज लेंगे उसका ऑर्डर हो जाएगा p क्रॉस m, तो इसका आ जाएगा ऑर्डर p क्रॉस m। ओके, अब हम केस 2 में क्या करते हैं, केस 2 में सबसे पहले हम निकालेंगे b ट्रांसपोज निकालें। तो b ट्रांसपोज लेंगे तो b ट्रांसपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आ जाता है K1, कोई मैट्रिक्स आ जाता है, मान लीजिए P1 मैट्रिक्स आ जाता है। तो आपको अगर P मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस P दिया हुआ है तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा P क्रॉस n हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा P क्रॉस। ओके, अगर हम बात करें ये तो आपका हो गया B डैश का, B डैश निकल गया यहाँ पे। दूसरा हम काम करते हैं A डैश निकाल लेते हैं। A डैश निकालिएगा तो एक अनदर मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको एक अनदर मैट्रिक्स आ जाएगा। मान लीजिए इसको कोई मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ P2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ट्रांसपोज लेने के बाद हम रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे B डैश और A डैश को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें B डैश पहले होगा A डैश बाद में होगा, यानी रिवर्स ऑर्डर में। जो ऑर्डर वहाँ पे कंसीडर किए थे A इंटू बी का, यहाँ पे ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं B डैश एंड A डैश। तो यहाँ पर हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट वी हैव टू कैलकुलेट लेट B डैश इंटू A डैश जो आ रहा वो मान लेते हैं एक D मैट्रिक्स आ रहा। क्या ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इसका आ जाएगा इसका ऑर्डर आ जाएगा P क्रॉस M, ऑर्डर का आ जाएगा P क्रॉस M। और आप देखिए ये जो आएगा ये भी D ही मैट्रिक्स आने वाला है। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर इस हिसाब से कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है तो मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लीजिए, या ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए रिवर्स ऑर्डर में। दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। दोनों से जो मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है वो एक सेम इक्वल मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है। इसको कहते हैं दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल लॉ, क्योंकि आप यहाँ पे जो ऑर्डर केस 1 में ले रहे हैं, A को पहले ले रहे हैं, B को बाद में ले रहे हैं, लेकिन केस 2 में आपका जो B डैश है वो पहले आ जा रहा है और A डैश क्या आ जा रहा है बाद में। इसीलिए इस लॉ को हम लोग रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पे नोट में हम लिख लेते हैं 2 पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एनी टू मैट्रिक्स for any two matrices A and B, and if AB exists, then AB का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। एक तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है A इंटू बी का, तो मैंने A और B को इस तरीके से लिया है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर AB का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो B डैश और A डैश का भी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर जो B डैश आ रहा था उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P क्रॉस N, और जो A डैश है उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, N क्रॉस M। तो आप देखिए कि B डैश के पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो A डैश के पास टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है। तो आपको B डैश इंटू A डैश एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर A इंटू B एग्जिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिक है कि B डैश इंटू A डैश क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल लॉ। नोट 2 में ध्यान रखिएगा, it is also known as reversal law।
रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो हम लोग ने ट्रांसपोज से संबंधित 4 प्रॉपर्टी सीख लिया है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी सीखा है वो ये कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, कोई मैट्रिक्स में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं वो ये कि आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लें, या आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आने वाला। तीसरा जो रिजल्ट डिस्कस किए हैं वो ये कि किसी भी 2 मैट्रिक्स जो दिया हुआ है अगर उसका एडिशन संभव हो रहा है तो ऐड करने के बाद आप ट्रांसपोज लीजिए, चाहे ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड कीजिए, दोनों का भी रिजल्ट क्या आएगा, एक सेम मैट्रिक्स आएगा। चौथा जो हम लोग रिजल्ट डिस्कस किए हैं वो ये है कि कभी भी 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज लीजिए, या ट्रांसपोज करके आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए रिवर्स ऑर्डर में, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, एक सेम मैट्रिक्स आएगा। अगर आप ये सारा प्रॉपर्टीज ध्यान में रखते हैं तो आपको एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई इक्वालिटी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट 4 में यहाँ पे a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर हो रहा है b डैश इंटू ए डैश, ये एक इक्वालिटी है, LHS और RHS बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि LHS से मिलने वाला रिजल्ट बराबर हो रहा है RHS से मिलने वाले रिजल्ट के, यानी कि आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो आप LHS की जगह पे RHS भी लिख सकते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो RHS की जगह पे LHS भी लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा हमेशा, कभी भी अगर कोई इक्वालिटी अगर आपके पास है तो आप LHS की जगह पे RHS भी लिख सकते हैं, चाहे RHS की जगह पे LHS भी लिख सकते हैं। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं उस दौरान आप इस तरह का फंडा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज आप रहने दीजिए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।